राधे राधे क्यूटी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में दैट इज़ तिवारी फैमिली व्लॉग। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पापा अपने काम में वैसे भी बिजी थे, वो कुछ तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। यहाँ पे मैं निकल चुकी थी क्योंकि आज मेरे मन में भाव आया था कि मैं मेरे कान्हा के लिए बनाऊँगी बेसन की बर्फ़ी। मैंने काफ़ी टाइम से ये सोच के रखा था, लेकिन सुबह भी टाइम नहीं मिला मुझे और मैं भी काम में बिज़ी थी। तब तक माँ भी कान्हा को मिश्री का भोग लगा चुकी थी। लंच के टाइम में कान्हा को दूध भी पिला दिया था। मुझे शाम के टाइम पे समय मिला तो मैंने सोचा चलो मेरे कान्हा के लिए आज मैं भोग में बनाऊंगी बेसन की बर्फ़ी। सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था और उसमें मैंने एक भर के घी डाला था। घी डालने के बाद मैंने बहुत थोड़ा सा दूध निकाला, क्योंकि हमने वो बर्फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ कान्हा के लिए ही बनाना था। इसलिए दूध की मात्रा मैंने इसमें बहुत कम ही रखी थी, क्योंकि बाद में बनाते टाइम भी हमें थोड़ा सा दूध उसमें लगने वाला था। एक बार जब आप बेसन ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच घी डालिए, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना आपका क्वांटिटी लेकर आप बना रहे हैं। दूध और घी डालने के बाद सिंपली आपको उसे थोड़ा सा मिलाना है, फेंटना है, ताकि कोई भी लम्स बेसन में ना रह जाएं। देखिए, बेसन की बर्फ़ी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। उसको मतलब एकदम से ड्राई नहीं रखती मैं उसको गीला कर देती हूँ। उसके बाद अभी उसमें भी घी रहता है और जब हम कढ़ाई रखते हैं उसमें भी हम घी डालते हैं, तो कैसा होता है, बहुत अच्छे से मेरा बेसन जो है वो भुन जाता है। मैंने बेसन का जो बैटर बनाया वो बैटर नहीं था एक्चुअली, कंसिस्टेंसी उसकी बहुत मैंने थिक रखी है, एकदम ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। उसको मैंने बना के साइड में रख दिया था। साइड में रखने के बाद मैंने एक चूल्हे पे चढ़ा दिया था कढ़ाई और दूसरे चूल्हे पे मैंने ये छोटा सा पैन चढ़ाया था, क्योंकि इस वाले में मुझे चीनी की चाशनी बनानी थी। क्योंकि जब हम बर्फ़ी बनाते हैं तो मैं बेसिकली चाशनी बना के ही बेसन को उसमें मिलाती हूँ और उसके बाद मैं उसे एक राउंड शेप दे के कटिंग करती हूँ। तो एक साइड में मेरा पैन गर्म हो रहा था और दूसरे साइड में कढ़ाई गर्म हो रही थी। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, बेसन को हमारे डालना था। अब यहाँ पे क्योंकि हम भोग बना रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि हम भोग बनाते टाइम अपने हाथ अच्छे से धोकर ही बनाएं। तो वैसे तो मैं पहले से हाथ धो के बना रही थी, सब कुछ सारी चीज़ें, गैस वगैरह सब बहुत अच्छे से साफ़ था, कहीं भी लहसुन प्याज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। अब मैंने ये वाले पैन में चीनी डाल दिया था और बहुत थोड़ा सा पानी डाला था। देखिए, चाशनी बनाने का मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप जितना चीनी ले रहे हो उससे एटलीस्ट आधा कप आप पानी लो, ताकि आपकी जो थिकनेस है ऑफ चाशनी, जिसमें वो एकदम एक चट चट करके वो जो होता है ऐसे उंगली पे करने से, वो ऐसा दिखना चाहिए। तो मैंने बहुत आधे कप पानी लिया था और एक कप नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चीनी ली थी और वो मैंने डाला था। अब एक साइड पे मेरी चाशनी बन के तैयार हो रही। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैं मेरा बेसन वाला बैटर डाल चुकी थी और मैं उसे अच्छे से मिलाए जा रही थी। इतने अच्छे से आप लोग को उसे भूनना है जब तक वो हल्का ब्राउन और उसमें घी की एक सौंधी सौंधी खुशबू ना आ जाए। देखिए, बेसन का लड्डू बनाएं या बेसन की बर्फ़ी बनाएं या बेसन का चाहे जो भी आप बना रहे हो, अगर कोई स्वीट वाली डिश बना रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप उसे बहुत अच्छे से भूनें। मीडियम फ्लेम पे आप उसे अच्छे से भूनें। ज़्यादा अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो वो जल भी जाएगा और लो रखेंगे तो अच्छे से जल्दी पकेगा भी नहीं। तो मेक श्योर यू कीप इट ऑन अ मीडियम फ्लेम एंड जस्ट भूनते जाइए। अब भून के मेरे हाथ में बहुत दुखने लगे थे और वो स्पैचुला का निशान पड़ चुका था। तो मैंने वो नैपकिन को लपेट दिया उसमें और अच्छे से, देखिए, मेरा बेसन एकदम भुन के सौंधी सौंधी खुशबू आ चुकी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसकी खुशबू। यार, लिटरली मैंने ये बर्फ़ी पहली बार ही बनाई है मेरे कान्हा के लिए। पता नहीं क्यों अचानक से सुबह मन में भाव आया कि नहीं, आज मेरे कान्हा को बेसन की बर्फ़ी खानी है। तो फटाक से उनकी दीदी बिना कुछ सोचे निकल जाती है किचन में, और जब मैं किचन में जाती हूँ तो माँ की टेंशन बढ़ जाती है कि लो, आज तो आधा किलो घी तो ख़त्म होना ही होना है। तो यस, इतना अच्छा भुना था कि मुझे खुद उसकी मतलब स्मेल इतनी सुंदर आ रही थी। और फिर मैंने उसे उतारा और उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके चाशनी मिलाया। चाशनी मैंने एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था, क्योंकि जब मैं मिला रही थी तब मुझे पता चला कि नहीं, इतना बस हो जाएगा इसके लिए।
तो मैंने उसमें मस्त चाशनी बनाया एंड फिर उसको अच्छे से मिलाया ताकि जो मिठास है वो उस बेसन में हर जगह से घुल जाए, हर जगह से मिल जाए। आपको हर चीज़ को पहले अच्छे से मतलब बेसन को यार अच्छे से भून लो, उसके बाद जो चाशनी है आप उसे ठंडा करो और फिर उसमें मिलाओ अच्छे से, और फिर आप अच्छे से मिला लो। मिलाने के बाद आपको उस बर्फ़ी को जो शेप देना है आप दे दो। अब मैंने तो उसे अच्छे से मिला लिया था। उसके बाद मैंने थाली ली और उसमें घी लगाया, क्योंकि अभी उसे चिपकना नहीं चाहिए ना प्लेट वगैरह में। तो बेसिकली मिलाने वलाने के बाद मैंने वो थाली ली और उसमें घी लगा दिया। अब उसमें भी मैंने घी लगा दिया। अभी मुझे देखो, मैं कुछ मीठा बनाऊँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे घी लगता ही लगता है। घी मुझे चाहिए ही चाहिए। आई जस्ट लव थिंग्स। अगर मुझे घी में मिला के कुछ बना के दे दो ना, बस घर में घी होना चाहिए, बाकी सारी स्वीट डिशेस मैं यूँ ही बना लूँगी। तो मैंने वो थाली ली और मैंने अच्छे से घी वगैरह लगा दिया। उसके बाद वो जो कढ़ाई में जो मिक्सचर तैयार करके रखा था मैंने, उसे मैंने धीरे धीरे निकाला और थाली में डाला ताकि मैं उसको एक परफेक्ट शेप दे पाऊँ। मनोहर श्याम तेरी छवि। पवन प्रभाती जग
अब हम भी भोग पाएंगे। लागत नहीं कि वैसा